बैनर सीधा करो बाबू। हाँ ठीक है ठीक है। जानना चाहते हैं आकर के पूछ सकते हैं। मशीन कौन सा है? मशीन तो देखने के लिए बच्चों आप साइड से देख सकते हैं। मशीन है यहाँ पे लाइन करते हैं। आप देखिए बिटिया पूछिए कि लाइन कैसे करती है, और किसी को कोई है क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है? लाइन कैसे बनता है? क्या नाम है बाबू? अमन चौहान। हाँ बताओ। लाइन कैसे बनता है? जी लाइन कैसे बनता है? तो बाबू लाइन बनने का प्रोसेस काफी कठिन है, जो कि यहाँ से आप लोग सिर्फ हम बता सकते हैं लेकिन वो चीज़ जान नहीं पाएंगे। लाइन बनती है हमारा दो तरह से बनता है। एक हाइड्रो से बनता है जिसे कहते हैं बिजली पैदा होती है जहाँ जल विद्युत उत्पादन पानी से, एक जो कि बांध से होता है, जैसे हमारा नजदीकी है रिहंद बांध, वहाँ से। और दूसरा होता है ताप विद्युत अर्थात कोयले से। आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि कोयले की कमी होगी इसलिए लाइन कट रही है, तो कोयले के प्रोसेस से बिजली का निर्माण होता है। अब लाइन एक बिटिया पूछी लाइन कटती कैसे है? तो बाबू लाइन कटती है जब हमारे लाइन के मेंटेनेंस में कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे कहीं कोई डाली सट गई या हमारा तार ब्रेक हो गया, तो उस दौरान लाइन पे यहाँ जो मेजर लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट वह ट्रिप कर जाते हैं, तो लाइन बाधित होती है, बंद हो जाती है। अब आपके घरों में जो बिजली सप्लाई पहुंची है उसे कभी भी अपने हाथों से न छूइएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि विद्युत बहुत ही घातक चीज है। अगर परिवार में किसी को करंट पकड़ ले तो डायरेक्ट आप उसे हाथ से नहीं टच करेंगे, ठीक है। पहले स्वयं को इंसुलेटेड कीजिए, अर्थात कि अपने पैरों में आप चप्पल पहनिए और किसी लकड़ी या डंडे से ही उस विद्युत तार को हटाइएगा, ठीक। बाकी आप लोग आए विजिट करने, स्वागत है। तो चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं, दूर से दिखाएंगे जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और किसी का क्वेश्चन? क्यों पानी बरसता है तो लाइन कट जाती है? ठीक है बाबू, लाइन जब बारिश होती है तब ज्यादा कटती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ गांव में आपकी लाइटें जो खुली तारों में गई है, ठीक है। शहरों में कम बाधित होता है क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में अंडरग्राउंड तारे हो गई हैं, ठीक। हाँ वहाँ पेड़ पौधे कम है, यहाँ लाइनों पे पेड़ पौधे अधिक है। आप देखे होंगे जगह जगह जो वृक्ष लगे हैं वो तारों को टच करते हैं, तो जब बारिश आती है तो पानी के सहारे वो तारों पे आ जाते हैं, और जब वो तार में टच होता है तो अर्थ फॉल्ट या ओवर करंट की वजह से लाइनें ट्रिप कर जाती हैं या तारें टूट जाती हैं। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक पुनः लाइन आपके घर तक नहीं पहुंचती है। बाकी और किसी का क्वेश्चन? बिजली कैसे मारता है? बिजली कैसे मारता है? आकाशीय बिजली जी कौन? आकाशीय बिजली। अब आकाशीय बिजली बेटा वही है कि वो हाई एफिशिएंसी का जो है कि विद्युत जो कि बादलों के टकराव से होता है, ठीक। तो उस दौरान जब भी बिजली या आंधी तूफान आए तो हमें किसी वृक्ष या खुले में नहीं रहना चाहिए जब बिजली तड़के, ठीक। तो हमें घरों में या किसी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसी तरफ बजाय वो तो कहीं भी लग सकता है। बाकी जो आपकी ये बिजली है, जब आप इसके संपर्क में आएंगे, और पता है कि अगर हम नंगे हाथ से छूते हैं, हम लोग टच भी कर लेते हैं लाइट को, लेकिन अपने आप को इंसुलेटेड करके। इंसुलेटेड का मतलब कि हमारा संपर्क डायरेक्ट जमीन से नहीं होगा, तब भी हम बिजली को अगर टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। मगर आप लोग अभी टेस्ट मत करना, बहुत छोटे हो। बगल से आकाशीय बिजली और ये हमारी बिजली से क्या अंतर है? अब तो ये बात साहब बताएंगे। आकाशीय बिजली बेटा जो है कि आसमान में जब बादलों का टकराव होता है तो वहाँ से जो विद्युत उत्पन्न होती है, तो वो धारा को अभी तो ऐसा कोई यंत्र है नहीं कि उसे हम कैप्चर कर लें, और जो ये निर्माण होती है बिजली, इसे हम कंट्रोल करते हैं। अलग अलग तरह के सर्किट और यूनिट होते हैं, उनके माध्यम से हमें कंट्रोल करके तब हमारे घरों तक आती है। उसमें कई प्रोसेस हैं, जैसे बिजली उत्पादन होना, फिर आती है जो इससे एक हमारा बड़ा सब स्टेशन है गजोखर में 220 का, वहाँ से बिजली हमारे सब स्टेशन पे आती है। फिर यहाँ से उसे हम
डाउन करते हैं 11 kV से, तो जाती है 440 वोल्ट के रूप में आपके घरों तक। फिर आपके घर से पहले देखे होंगे छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है खम्भों पे, उसे कहते हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। तो उस ट्रांसफार्मर से 440 वोल्टेज निकलता है। हमारे सारे उपकरण जो कि 220 वोल्ट में काम करते हैं, तो 220 वोल्ट एक फेस में होता है, 2 तार में 440, और तीनों तार मिलाएंगे तब भी 440 वोल्ट ही होता है। सारे उपकरण उसी पे होते हैं, तो उसके माध्यम से आपके घरों तक सप्लाई पहुंचती है। ठीक है, वो मशीन कौन सा है? उधर बगल से दिखाइए। चलिए आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं। ठीक, आ जाओ, कोई बच्चा टच नहीं करेगा, ठीक है। कन्वर्ट करके आपके घरों तक सप्लाई देता है। ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सारे यूनिटें यहाँ पे लगी हैं। पीछे देखिए आपका बस बार बना हुआ है पूरा, ठीक, और ये आपका केबल बॉक्स है, इसके माध्यम से सप्लाई जो है हमारे पैनल तक जाती है, जहाँ से कि ऑपरेट किया जाता है सप्लाई चालू के लिए। बहुत बढ़िया।